प्रदेश की सियासत के गलियारों में एक बार फिर तूफान सा मचा हुआ है और इस बार का खेल कोई मामूली नहीं है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के 45 मंत्रियों की संपत्ति का खुलासा हुआ है और इस रिपोर्ट में छिपा है कुछ ऐसा जो आम आदमी की कल्पना से कहीं परे है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी मंत्रिपरिषद में ऐसे चेहरे हैं जिनकी दौलत लाखों करोड़ों की सीमा को पार कर चुकी है और उनमें सबसे ऊपर हैं ऐसे मंत्री जिनका नाम सुनकर आपको यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। सोचिए कौन है वो मंत्री जिसकी संपत्ति करोड़ों में नहीं बल्कि दसियों करोड़ों में मापी जा रही है। कौन है वो शख्स जो राजनीति की दुनिया में अपनी अमीरी से सभी को पीछे छोड़ चुका है। रिपोर्ट में सामने आए आंकड़े ऐसा सच बयां कर रहे हैं जिसे सुनकर हर आदमी दंग रह जाएगा। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस लिस्ट में केवल एक नहीं बल्कि कई मंत्री शामिल हैं। तो तैयार हो जाइए, हम आपको बताएंगे यूपी मंत्रिपरिषद के सबसे अमीर और शक्तिशाली मंत्रियों की पूरी कहानी, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आपको बता दें, नंबर 1 पर है मयंकेश्वर शरण सिंह। हाँ, वही अमेठी की तिलोई विधानसभा सीट से विधायक जो राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति कुल 58.07 करोड़ रुपए घोषित की है। जी हाँ, 58 करोड़। यह वह रकम है जिससे आप आसानी से 14 महिंद्रा फॉर्च्यूनर कारें खरीद सकते हैं। लेकिन केवल यही नहीं, रिपोर्ट बताती है कि योगी मंत्रिमंडल के कुल 45 मंत्रियों में से 39 करोड़पति हैं। औसत संपत्ति करीब 9 करोड़ रुपए है। यानी हर मंत्री के पास आम आदमी की कल्पना से कहीं ज्यादा दौलत है। नंबर 2 पर है राकेश सचान, लगभग 37 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ। इसके अलावा नंबर 3 पर है नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जिनकी संपत्ति भी करीब 37 करोड़ रुपए आकी गई है। और बाकी सूची में नितिन अग्रवाल और रविंद्र जायसवाल भी शामिल हैं। लेकिन ये संपत्ति केवल संख्या नहीं है, इसमें उनकी जमीन, मकान, निवेश और अन्य स्रोतों से हुई कमाई भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक मयंकेश्वर शरण सिंह की संपत्ति में पिछले 5 सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है, यानी उनका अमीरी का ग्राफ लगातार ऊपर बढ़ रहा है। मयंकेश्वर शरण सिंह जो पहले समाजवादी पार्टी में थे और अब भाजपा के खेमे में हैं, राजनीति के महारथी माने जाते हैं। चुनावी हल्फनामों के अनुसार उनकी संपत्ति 2017 से 2022 तक जबरदस्त तरीके से बढ़ी है और अब योगी सरकार में वे सबसे आगे हैं। तो सवाल उठता है, क्या यह आम आदमी के लिए न्याय संगत है? क्या जनता की सेवा और करोड़ों की संपत्ति साथ साथ चल सकती है? यह रिपोर्ट चुनावी हल्फनामों पर आधारित है और पूरी तरह सार्वजनिक है। उत्तर प्रदेश की सियासत के इस दौलत के खेल में कौन कहां खड़ा है और जनता क्या सोचेगी, यह आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। लेकिन इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।